Hello students. Today we discuss the last topic of the matrices. To solve the differential equation by using the matrix method. Solve the differential equation by using the matrix method. Applied Mathematics 3 का ये एग्जाम्पल है फॉर द नागपुर यूनिवर्सिटी. ठीक है. सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है. व्हाट इज द ऑर्डर? यहाँ पे नोट नंबर 1 मेंशन किया है. नोट नंबर 1 मतलब हमें एक चीज सीखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है. व्हाट यू हैव टू डू. तो सपोज इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 2. इसका अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 2 आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 याद है, आपने उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आते थे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल. देन वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल और वो पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को क्लब करके वी गेट द आंसर. बट दैट इज द सीआई और पीआई मेथड थी, है ना. अभी यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मेथड से करना है तो कुछ ट्रिक्स रहेगी, वी डिस्कस दैट ट्रिक्स. ठीक है. तो मुझे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर को किस में कन्वर्ट करना है? मैट्रिक्स मेथड में. मैट्रिक्स मेथड. अब मैट्रिक्स मेथड के बाद नोट नंबर 2 ये उसको भी कंसेप्ट आएगा. ये कहां से आएगा? जब हम अभी लेटेस्ट में एक प्रॉब्लम्स लेंगे तो कोई मतलब आपको ये ऑब्वियसली ये समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो मुझे होता है यहाँ विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, और यहाँ पे आएगा ए और कैपिटल वाई. दिस इज द कैपिटल वाई. मुझे तो विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स. बट व्हाट इज द ए? वन ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स. एक 2x2 मैट्रिक्स है, दैट इज द 2x2 मैट्रिक्स हैविंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं है. लैम्बडा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा 2. तो ही ये सोल्यूशन है इसका. अब मुझे बता विच वन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई. तो ये वाई क्या हो गया? वाई क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. वाई क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. वाई क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. और ये एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, दैट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब मुझे बता यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल एक्स है. सो व्हाट इज द बी? मॉडल मैट्रिक्स. बट प्रोवाइडेड ये तभी इसका सोल्यूशन रहेगा. अब मुझे बता बी आपको निकालना जानता है. जब ए रहता है आपके पास, याद है, जब आपके पास ए रहता है तो आपके पास कैसे इक्वेशन भी निकालना जानता है, कोई लैम्बडा की वैल्यू निकालना भी जानता है, एक्स निकालना भी जानता है, और इसके बाद मॉडल मैट्रिक्स भी निकालना जानता है. ठीक है. लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 की वैल्यू यहाँ मुझे होता अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 2 है तो कितने कांस्टेंट है? C1 एंड C2. ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, वी गेट द आंसर. अब ये सवाल ये है कि सेकंड ऑर्डर ये यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट होगा है. जब तक हम प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे तब तक हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. ठीक है. सो वी टेक वन प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो वी डिस्कस वन प्रॉब्लम एंड solve differential equation. Solve differential equation by matrix method. Solve the differential equation by matrix method. Solve the differential equation by matrix method. कौन सी मेथड से करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. सो एक इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं. तो d2x अपॉन dt स्क्वायर. ठीक है. d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस -4. So here -4 dx upon dt and plus 3x equal to 0. Some initial condition is given to you. मतलब x of 0 equal to 2, comma x dash of 0 is nothing but the 0. अब मुझे बता ये इनिशियल कंडीशन का यूज ओनली टू फाइंड आउट द कांस्टेंट. जो वहां पे C1 और C2 रहते हैं, कांस्टेंट की कुछ टर्म आती है. ठीक है. वो निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. अब मुझे बता इसका विच वन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा. विच वन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, विच वन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड विच वन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच वन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब करना है मुझे बता मतलब हमारा फाइनल जो आंसर आएगा एक्स का आंसर किस में आएगा? टी में. ठीक है. अब इसके लिए क्या करना है ये देखते हैं सोल्यूशन में. ध्यान दो
जहां पे भी d2x अपन, अब मुझे होता है इनको नाम दे देते हम, इसको हम शॉर्ट बनाते हैं, इसको छोटा बनाते हैं, डेरिवेटिव। तो मुझे होता पुट dx अपॉन dt, पुट dx अपॉन dt को x1 नाम देते हैं। x है तो x1, y है तो y1, ठीक है, दैट इज द बेटर थिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, जो जहां पे भी x है उसको हम नाम देते थे x2। मुझे होता इसको भी नाम मिल गया, इसको भी हमने शिफ्ट कर दिया, पर अभी इसको बाकी है, ठीक है। तो ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। अब मुझे बता dx अपॉन dt को नाम मिल गया, x को नाम मिल गया, किसको बाकी है d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो मुझे बता इसको भी हम वैल्यू लेते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू, मुझे तो दो बार डेरिवेटिव है तो हम एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। नाउ डेरिवेटिव ऑफ, मुझे बताओ dx अपॉन dt आपके पास है या नहीं है? dx अपॉन dt व्हाट x1, सो आई राइट हियर x1। मुझे बता इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x1, ठीक है। सो देयरफॉर d2x अपॉन dt स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू dx1 अपॉन dt। अब ये मुझे बताओ dx, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और d2x अपॉन dt स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो ये एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते, चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते, ये पूरे टर्म को, क्लियर है। अब मुझे बता उसको पुट ऑल द वैल्यूज, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते, तो पुट इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर के जगह क्या जाएगा, dx1 अपॉन dt, सो देयरफॉर dx1 अपॉन dt, ठीक है, -4, व्हाट इज द dx अपॉन dt, व्हाट इज द dx अपॉन dt, सो आई राइट हियर x1 प्लस 3, अब व्हाट इज द x, व्हाट इज द x, यस व्हाट इज द x, x2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। मुझे बता डेरिवेटिव एक साइड रखेंगे, बाकी x1 और x2 की टर्म उधर साइड शिफ्ट करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, dx1 अपॉन dt इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, अरेंजमेंट बराबर करना, 4x1 पहले x1 और फिर बाद में x2, ये आपको काम में आएंगी। या इसको हम नाम कुछ भी इक्वेशन दो, है ना, इसके बाद 3 के बाद 4 लिखो, मैंने a लिखा पर्टिकुलरली, मुझे तो ये इक्वेशन बनी। हमें 2 इक्वेशन निकालना है, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन किससे बना है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो फिर से एक बार ध्यान दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को नाम दिया हमने x, है ना, वी चेंज डेरिवेटिव इन, है ना, dx अपॉन dt, आई राइट हियर x1, x इक्वल टू x2, पर मुझे बता d2x अपॉन dt स्क्वायर हमारे पास नहीं था, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज नथिंग बट द d बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या है, x1 है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी गेट अनदर वन। ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1। फिर से अभी क्या करना है, इसको उठाना है, इसको उठाएंगे। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फिर से लिख लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2, dx अपॉन dt। मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू t आया है, उसी तरह आपको डेरिवेटिव ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू t लाना है, मतलब हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि व्हाट वी नीड नाउ, ठीक है। तो मुझे बता dx अपॉन dt इक्वल टू व्हाट, x1 एंड x इक्वल टू व्हाट, x2, कुछ भी नहीं करना। मुझे बता ये x इक्वल टू x2 है ना, ये x के जगह यहाँ x2 डाल दो, सिंपल है ना। सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 मुझे बताओ यहाँ पे देयरफॉर ये वैल्यू अगर यहाँ डाल दिए तो देखो क्या हो जाएगा, d बाई dt अब x की जगह x2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू x1 आ गया, ठीक है, बस बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर मुझे बताओ यहाँ कितनी टर्म्स है, यहाँ कितनी टर्म्स है, 2, और यहाँ कितनी टर्म्स है, 1, है ना। तो मुझे बताओ व्हाट वी गेट, दैट इज मुझे डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x2 डिवाइडेड बाय t इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आ गया, x1। मुझे बता ये अधूरी टर्म है ना, x1 की टर्म है, x2 यहाँ देखो x1 और x2 है, यहाँ है क्या, नहीं है। तो मुझे बता हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0x2 लिखा तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब एक काम करेंगे, हम ए और बी को क्लब कर लेंगे, वही क्लबिंग।
both the terms. We club the both the terms. ठीक है, तो that is d by dt of x1 is exactly equal to what? 4x1 minus 3x2. Equation number what? A. And what is the equation number 2? dx2 upon dt is exactly equal to what? x1 plus 0x2. That is the equation number what? B. अब मुझे बताओ, that is the first order. This is the first order derivative. मतलब सेकंड ऑर्डर को हमने किस में कन्वर्ट किया? फर्स्ट ऑर्डर में. अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में. सो व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म? मुझे बताओ, यहाँ पे एक काम करेंगे. दिस इज व्हाट? डी बाय dt. यहाँ पे क्या लिखेंगे? x1 x2. इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे ए में. ये क्या हो जाएगा? 4. दिस इज व्हाट? -3. दिस इज व्हाट? 1 and 0. एंड दिस वन इज व्हाट? x1 x2. दिस वन इज व्हाट? x1 x2. फिर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो. देखो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम. 4x1 minus 3x2 आ गया. सेकंड रो मल्टीप्लाई दिस वन, तो 1x1 0x2. वी गेट दिस वन. ठीक है, वी गेट दिस वन. समझ में आ गया? ठीक है. नाउ दिस टर्म इज क्लियर टू यू. ठीक है. अब मुझे बताओ, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम? इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो ध्यान दो, मुझे बता, यहाँ डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एक्स, डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू वॉट? ए इंटू वॉट? एक्स. मुझे बताओ, x1 x2 ये मैट्रिक्स है, उसको नया नाम दिया हमने x. ये हो गया इक्वेशन नंबर वहां पे 2 तक था, हम ये लेंगे 4. इक्वेशन नंबर 4. अब मुझे बताओ, वेयर आपको व्हाट इज द x? ये भी पता है. व्हाट इज द x? x1 और x2 ये पता है. व्हाट इज द a? यस, व्हाट इज द a? व्हाट इज द a? 4 minus 3 1 0. अब मुझे बता, इक्वेशन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन नंबर 4 मुझे बता, ये इक्वेशन नंबर याद है? हमने इसके पहले रिसेंटली हमने नोट लिखा था. मुझे बता, विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर? विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? यस, हियर कैपिटल x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. कैपिटल x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? t. पर इसका सोल्यूशन तभी रहेगा जब आइगन वेक्टर से अलग अलग रहेंगे. ठीक है. अब हम एक काम करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालना है. इसका सोल्यूशन देखो, ध्यान दो, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? कैपिटल x इक्वल टू बी मॉडल मैट्रिक्स, और यहाँ पे रहेगा C1 e रेज़ टू पावर व्हाट? लैम्बडा 1 इंटू टी. देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल इज x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t, और यहाँ पे क्या रहेगा? लैम्बडा 2t. ये रहेगा, पर कब रहेगा? प्रोवाइडेड लैम्बडा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा 2. ये सोल्यूशन रहेगा. तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 है कि नहीं. तो मुझे बता, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 4 ये रहेगा. पर अगर लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के लिए इक्वल आएंगी तो ये सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन है. तो आप बोलेंगे सर लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के लिए अगर इक्वल है तो ये सॉल्यूशन है कि नो, दिस सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड लैम्बडा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा 2. तो मुझे बताओ, हमें लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 निकालना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, तो ये सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद बी निकालना पड़ेगा. क्लियर है? अब मुझे बताइए, ऑलरेडी लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 आप निकालते हो बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग व्हाट? ठीक है. अब ध्यान दो, a, if a equal to what is the a? Here 4 -3 1 0. उसके बाद आप क्या निकालते हो? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ना? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स? a माइनस लैम्बडा इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज एक्जैक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा? मुझे बताओ, 4 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे क्या होगा? -3, यहाँ 1, और ये हो गया माइनस लैम्बडा. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो आई पुट हियर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना? कैसे रिटर्न ऑफ व्हाट? a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. सॉल्व करो इसे.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस लैम्बडा, दिस इज व्हाट माइनस 3, यहाँ पे 1 माइनस व्हाट लैम्बडा इक्वल टू व्हाट 0, इक्वल टू 0। मुझे होता है यहाँ क्या आएगा 4 माइनस लैम्बडा इंटू व्हाट माइनस लैम्बडा, यहाँ पे आएगा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये आएंगी लैम्बडा स्क्वायर माइनस व्हाट 4 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, आप चेक कर लो। अब मुझे बताओ, इससे आपको सॉल्व करना है यूजिंग द कैलकुलेटर, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, हमारा मेन टारगेट क्या है, इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। अब मुझे बताओ हियर लैम्बडा इक्वल टू, है ना, लैम्बडा 1, सो दो वैल्यू निकल जाएंगी। सो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा 2 इक्वल टू 3, इस तरीके से निकाल लेते लैम्बडा 1 इक्वल टू, ठीक है। तो मुझे होता देयरफॉर दोनों के हियर फिर से लिख लेंगे, हियर लैम्बडा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा 2, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हमने पहले लिखे थे वो यहाँ लिखना था एक्चुअली, ठीक है। तो पहले प्रोवाइड हमें कंफर्म नहीं था कि लैम्बडा की वैल्यू कैसे है, अभी कंफर्म हुआ तो हम श्योर है कि वही सॉल्यूशन लिख सकेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, therefore the required solution of what equation number what equation number 4, क्या solution है, which one the dependent variable capital X, यहाँ पे क्या आएगा B, यहाँ पे क्या आएगा C1 e raised power what lambda 1 t and this is what C2 e raised power what lambda 2 t। हाँ, अब मुझे बता lambda 1 प्रोवाइडेड है ना, lambda 1 is not equal to lambda 2, और वो ऑब्वियस ही है ना, lambda 1 is not equal to lambda 2, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा है कि लैम्बडा 1 इज नॉट इक्वल टू। अब मुझे बता लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आया, क्या निकालना है बी। अब हमें किसकी तैयारी करना है, बी की। बी के लिए किसकी तैयारी करना है, आइगन वेक्टर की। आपको पता है वो सीक्वेंस, अगर है ए के बाद आप क्या निकालते हो लैम्बडा, लैम्बडा के बाद क्या निकालते हो आप एक्स, एक्स के बाद क्या निकालते हो आप बी, मतलब यहां तक पहुंचना है आपको। क्लियर है। नाउ आवर टारगेट इज वेरी क्लियर, आवर टारगेट इज वेरी क्लियर। अब हमें ठीक है, अब मुझे बता सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वेक्टर। नाउ आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द आइगन वेक्टर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द आइगन वेक्टर। एक काम करता, ये इक्वेशन नंबर 4 है ना, ये भी यहाँ पे लिख लेता ताकि हमें लिखने में आसानी हो। यहाँ पे आएगा x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू व्हाट b, है ना, और यहाँ पे क्या होगा C1 e raised power what lambda 1 t एंड इज व्हाट C2 e raised power what lambda 2 t, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम लिख लेते 5, ठीक है। हमें लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 मिल गया है, यहाँ लिख लेता हूं मैं, लैम्बडा 1 कितना आया 1 और लैम्बडा 2 कितना आया 3, ठीक है। सो वी गेट अगेन। अब मुझे बताओ हमें अभी बी तक पहुंचना है ना, और वो वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है, बी तक पहुंचना है और हमें वैल्यू वहां रखना है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला, ए माइनस लैम्बडा आई, ए माइनस लैम्बडा आई, यहाँ पे कैपिटल एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ व्हाट इज द ए माइनस लैम्बडा है आपके पास, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है ए माइनस लैम्बडा। यहाँ पे आएगा दिस इज व्हाट 4, है ना, 4 माइनस लैम्बडा, दिस इज व्हाट -3, दिस इज व्हाट 1, और ये हो गया माइनस लैम्बडा। अब ध्यान दो कैपिटल एक्स ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको बदल के वाई दे देंगे, चलेगा, कैपिटल है ना, कैपिटल वाई दे देंगे, ठीक है। तो मुझे बता वाई को हम क्या नाम दे देंगे, y1 और y2, ठीक है। दिस इज व्हाट 0 0, दिस इज व्हाट 0 0, ठीक है। ऑलरेडी एक्स ये मेंशन था, तो हम वेरिएबल की हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है। अब मुझे बता पहले नाउ फॉर लैम्बडा इक्वल टू हम क्या लेंगे, लैम्बडा इक्वल टू 1, ये इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा -1, एंड दिस इज व्हाट y1 y2 एंड दिस इज व्हाट इक्वल टू व्हाट 0 0 0 0, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको आप याद है अपर ट्रायंगुलर में लिख के जाते थे, नाउ कन्वर्ट इनटू व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मुझे बता हियर व्हाट a, हियर व्हाट y एंड हियर व्हाट b। सो
हियर C इक्वल टू व्हाट A एंड C इक्वल टू A एंड B, यहाँ पे आएगा C, व्हाट इज द A 3 माइनस 3 1 माइनस 1, दिस इज व्हाट 0 0, अपर ट्रायंगुलर लेके जाना है, अपर ट्रायंगुलर मतलब बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, अपर ट्रायंगुलर मतलब बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ज्यादा बेटर क्या करेंगे R1 इंटरचेंज विद R1 इंटरचेंज विद R2 ज्यादा बेटर रहेगा, तो C इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 0, हियर क्या आएगा 3 माइनस 3 0, मुझे तो ऑपरेशन कौन सा आएगा, किसको 0 लाना है 3 को, कौन से रो में है सेकंड, कौन से कॉलम में है फर्स्ट, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा R1, दोनों की साइन कौन सी है डिफरेंट, यहाँ पे क्या आएगा -3 टाइम, अब मुझे बता -3 टाइम, तो व्हाट इज द C इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0, वी गेट द 0 0 0, चेक कर लो, ठीक है। नाउ सो वी गेट व्हाट हियर, सो वी हैव, फिर से हम करेंगे ay इक्वल टू बी, अब नया वाला ए पुट करेंगे, सो व्हाट इज द न्यू ए 1 माइनस 1 0 0, और यहाँ पे क्या है दिस इज व्हाट y1 y2, और b क्या है व्हाट इज द b 0 0, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में क्या होगा बताओ y1 माइनस व्हाट y2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया एक, मुझे बता इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है, अननोन कितनी है 2, तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो देयरफॉर यहाँ पे देखो y1 इक्वल टू व्हाट y1 इक्वल टू व्हाट y2, अब मुझे बता एक वैल्यू डाल दो, कौन सी इजी वैल्यू है, पुट y2 इक्वल टू 1 डाल दो, y2 इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज द y1 1, दोनों का आंसर सेम है, y2 एंड y1 इज नथिंग बट द 1, अब मुझे बता ये किसके लिए आया, दिस वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके लिए आया, ठीक है, सो देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 1 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज है ना y कैपिटल Y इक्वल टू व्हाट 1 1, ये आप संभाल के रखना है, ठीक है। उसी तरह अभी मुझे बताओ लैम्बडा इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, यस, नाउ फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3, ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 3 एक बार 1 डाला, दिस इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 6 इंप्लाइज लैम्बडा की वैल्यू 3, तो मुझे होता 4 माइनस दिस 1 कितना हो गया 1, है ना, दिस इज व्हाट -3, यहाँ आएगा 1, दिस इज व्हाट -3,